Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our topic that is modulus functions guys. तो इसके बेसिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने किए हैं कंसेप्ट क्लासेस के अंदर। इस क्लास में हम एक्चुअल कैट एग्जाम में जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को रिसेंट ईयर से जो पूछे गए उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्लास आपको एक्चुअल आइडिया देगा कि जो हम कंसेप्ट सीखे हैं उनका क्या यूज होना है एक्चुअल कैट एग्जाम में। तो काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, इस क्लास को अटेंड करने से पहले आपने पिछला क्लास अटेंड किया हो, पिछले सभी क्लास की सीरीज जो है एटलीस्ट मॉड्यूलस फंक्शंस की, वो आपने कवर की हो। अगर वो कवर नहीं किया है तो इस क्लास को अटेंड करने का फायदा नहीं मिलेगा। पहले बेसिक्स कवर कर लें, पहले कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद इस क्लास में आए और ये जाने कि जो कंसेप्ट हम सीखे हैं बेसिक्स के अंदर, जो कंसेप्ट हम सीखे हैं अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्या वो एक्चुअल कैट एग्जाम में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो ये चीजें हेल्पफुल आपके लिए होनी है बच्चों, फॉर श्योर। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। कैट 2023 स्लॉट 1 का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें। ओके, क्योंकि क्वेश्चन को ट्राई करने से जो आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है ना बच्चों, वो कोई आपको प्रिपेयर नहीं करा सकता है। देखो, प्रिपरेशन करते वक्त एक छोटी सी बात करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को छोड़ के, इस टॉपिक को छोड़ के। वो ये है गाइस कि आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और उसका सही आंसर आ रहा है तो केवल वही लर्निंग नहीं है। आंसर गलत आया तो भी आपने जो एफर्ट डाला है, जो क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ के आपने पेपर पे लिखा है, कंडीशन को फ्रेम किया है, फिर सॉल्व किया है, कुछ आंसर आया है, कुछ गलती हुआ है, ये सब कुछ आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है। तो किसी भी नए क्वेश्चन को देखते वक्त अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया है तो उस क्वेश्चन को वीडियो पोस्ट करके सॉल्व करने का ट्राई करिए स्टूडेंट्स। केवल आंसर आना ही सही दिशा में प्रिपरेशन नहीं है। आंसर गलत भी अगर आपका आ रहा है तो कहां गलती हो रही है, क्या कंसेप्ट मिस कर रहे हैं, क्या हम किसी चीज से अनजान है, कोई कंसेप्ट ऐसा है जो हमें पता ही नहीं है। ये सब चीजें फिगर आउट तभी होती है जब आंसर नहीं आ पाता है। तो आंसर नहीं आ पाना भी आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, हमेशा नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तभी आंसर सही आ जाएगा, अच्छी बात है, चलो आ गया। लेकिन जब नहीं आ पाया है तो वो भी आपको, आपका लेवल इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। ओके ना, तो हमेशा एक नए क्वेश्चन को जब भी देखो, always try to solve that question first. Okay, the number of integer solution of the equation twice of mod x bracket x square plus 1 equal to 5x square। बच्चों ध्यान दें, मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें मॉड दिख जाता है तो अगर हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो अगर मॉड हट जाएगा बच्चों, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि स्क्वायर करने पे मॉड एक्स का स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल ही होता है। बोलो यस बोलो। तो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है बच्चों? मॉड एक्स का स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर ही होता है। सबसे ज्यादा दिक्कत जो हमें होती है मॉड को टैकल करने में। स्क्वायर करने से मॉड हट ही जाता है, एक्स स्क्वायर मिल गया और इसको टैकल करना हमें आता है। हमने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए हैं। बोलो ये सब। तो पहला काम जो आपके दिमाग में आना चाहिए बच्चों वो ये आना चाहिए कि मॉड एक्स को आप क्या मान लो, सॉरी दोनों तरफ आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। आप बोलोगे सर ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर अगर करना है सर तो 2 का स्क्वायर 4, मॉड x का स्क्वायर सर वो तो x स्क्वायर ही होता है, और x स्क्वायर प्लस 1 का भी तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 25x टू द पावर। और बच्चों 5 का भी स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे, बोलो हाँ ना। इन इक्वलिटी में ये बात हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि अगर हम ऐसे कैंसिल कर रहे हैं तो वी आर डैम श्योर, अगर एक्स की पावर 4 को आपने एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर दिया तो इस केस में आप डैम श्योर होने चाहिए हो कि x इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज x इक्वल टू 0 बना तो 0 से 0 को कैंसिल नहीं कर सकते हो। बोलो यस और नो, क्लियर? तो हमें ये बात नहीं पता तो इसीलिए हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्लियर? और अगर कैंसिल कर रहे हो तो आप बोलो सर कि एक केस आप अलग से ले रहे हो कि x इक्वल टू 0 वाला केस आप अलग से डिस्कस करने वाले हो। तो यहां आपको पता पड़ जाता है बच्चों कि x इक्वल टू 0 अगर मैं प्लेस करता हूं, x इक्वल टू 0 अगर मैं प्लेस करता हूं तो आई एम डैम श्योर कि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। x इक्वल टू 0 आपका एक इंटीजर सॉल्यूशन तो आपको दिख ही रहा है। बोलो यस और नो।
या मैं यूं कहूं कि जब भी आप कैंसिल कर पा रहे हो बच्चों, जब भी आप ऐसे x को कैंसिल कर पा रहे हो तो x आपका एक इंटीग्रल सॉल्यूशन है फॉर श्योर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों की। और ये बात तो बताइए कि x की वैल्यू अगर 0 प्लेस कर दूंगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एक इंटीग्रल सॉल्यूशन तो मुझे दिख ही रहा है बच्चों, x इक्वल टू 0। मैंने ये बोला बच्चों कि माना कि मुझे पता नहीं था कि x इक्वल टू 0 पे ये सेटिस्फाई होगा, तो सॉल्व करने का सही तरीका क्या है बच्चों? सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका, आप इन सभी टर्म्स को उधर लेके गए बेटा, 25x की पावर 4 माइनस, इन सभी टर्म को उधर ले जाओ, 4x स्क्वायर। क्या बच्चों आप इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब x की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे बच्चों में इन सभी टर्म्स को उधर लेके गए हूं और कुछ नहीं किया है। क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ सर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर जैसे ही मैंने कॉमन लिया बच्चों, आपको अंदर क्या दिखने लगा? आपको अंदर दिखने लगा 25x स्क्वायर। अरे बेटा एक्स की पावर 4 में से एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो ये बाहर आ गया, अल्टीमेटली अंदर 25x स्क्वायर बचा है माइनस 4। एक्स स्क्वायर बाहर जा चुका है बच्चों, तो क्या -4 को मैं एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, -4x की पावर 4, -4 को 2x स्क्वायर से तो -8x स्क्वायर, -4 को +1 से तो -4। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है? और जहां पता पड़ता है 0। सर इसको और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा सर, सॉल्व होता दिख रहा है क्या? सर हाँ सर, सॉल्व होता तो दिख रहा है सर। 25x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो ये तो 17x स्क्वायर कुछ दिख रहा है। एक स्टेप और लिखा बच्चों मैंने, x स्क्वायर माइनस का 4 x की पावर 4, 25x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप बोलोगे सर ये तो 17x स्क्वायर बना, -4 इज इक्वल टू 0। आपने कहा सर एक काम करो सर, छोटा सा, ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है, इसको मिटा रहा हूं बच्चों। मैं चाहता हूं कि इसी स्लाइड पे मैं पूरा आपके लिए सॉल्व कर दूं, इसी स्लाइड पे मैं पूरा आपके लिए सॉल्व कर दूं। स्टूडेंट्स ध्यान दें, अगर मैं माइनस कॉमन लूं स्टूडेंट, तो आप बोलोगे माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया है बच्चों ना, तो अंदर के साइन चेंज हो जाने, ये बात हमें पता है, 4x की पावर 4 माइनस 17x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है? पहली बात तो माइनस अगर साइन है तो माइनस साइन को मैं इक्वल का साइन है, 0 अपॉन -1 0 खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर 4x की पावर 4 माइनस 17x स्क्वायर -4, ये आपको मिलता है 0 के इक्वल। क्या ये बात किस तरह, अरे होनी ही चाहिए ये बात किस तरह क्लियर फॉर श्योर। तो आपने कहा सर काफी छोटी सी बात एक लग रही है हमें, तो ये सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? सर 4 4 जा 16 कैसे फैक्टर? बच्चों यहां प्लस होना चाहिए ना, सॉरी बच्चों यहां +4 होना चाहिए। 16 कैसे फैक्टर? देखो माइनस कॉमन लिया था, अंदर साइन चेंज हो गया, तो ये +4 -17 +4 +4 -17 +4, ठीक है। 16 कैसे फैक्टर? जिन्हें ऐड करने में -17 आ रहा हो, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी बात है सर, ये तो बच्चों का खेल है, बोलो यस और नो। -16x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर +4 इक्वल टू 0। तो आपने कहा एक छोटी सी बात, एक्स स्क्वायर कुछ कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या बच्चों? 4x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है सर, तो मैंने 4x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचता है एक्स स्क्वायर -4, -1 कॉमन लिया तो अंदर बचता है एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात किस तरह क्लियर? हाँ सर। तो अभी आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर -1 एंड एक्स स्क्वायर -4। बच्चों अगर मैं एक्स स्क्वायर को p के इक्वल मान लूं, देखो ये वैसे जहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने एक्स स्क्वायर को p के इक्वल मान लिया बच्चों, तो ये p इंटू, मैंने एक्स स्क्वायर को पुट किया p के इक्वल, तो p इंटू 4p - 1 इंटू p - 4, 4p - 1 इंटू p - 4। क्या ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है? इस केस में आप बोलोगे सर या तो अगर तीन टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तीन टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 के इक्वल है, या ये 0 के इक्वल है, या ये 0 के इक्वल। आप बोलोगे सर p 0 के इक्वल हो सकता है, 4p - 1 अगर 0 के इक्वल पुट करते
तो 4p इक्वल टू 1 आता और p इक्वल टू 1/4 आ जाता सर। उसके बाद क्या होता था, p माइनस 4 अगर 0 के इक्वल पुट करते तो p इक्वल टू 4 आ जाता। आप बोलते सर p तो x स्क्वायर के इक्वल है, क्यों परेशान कर रहे हो सर? p तो x स्क्वायर के इक्वल, मतलब x स्क्वायर अगर 0 के इक्वल है तो x आपका 0 के इक्वल। ये आपका एक पहला इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, बोलो यस और नो। ऊपर वाली इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 0 आपको मिल चुका है। अगर मैं p इक्वल टू 4 प्लेस करता हूं मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 1/4, सॉरी p इक्वल टू 1/4 प्लेस करता हूं मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो x इक्वल टू कितना आ जाना है स्टूडेंट्स? प्लस माइनस 1/2, मतलब प्लस 1/2 भी होगा और माइनस 1/2 भी होगा। लेकिन हमको तो इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे हैं सर, इंटीजर सॉल्यूशंस। तो आप बोलोगे सर इन्हें काउंट नहीं करना है। अगला क्या मिल रहा है सर, p इक्वल टू 4 मिल रहा है सर, मतलब p तो x स्क्वायर के इक्वल है, x स्क्वायर इक्वल टू 4 मिल रहा है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिल रहा है। अरे सर x की 3 इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, एक तो -2 आ रही है, एक 0 आ रही है और 2 आ रही है, बोलो हाँ ना। दीज आर द 3 सॉल्यूशंस। तो आपका करेक्ट आंसर कितना है बेटा, 3 इंटीजर सॉल्यूशंस आर देयर। तो इस क्वेश्चन का जो कि आपको थीटा कैटेगरी में पूछा गया था, इसका सही आंसर 3 था। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। और ये बात भी आपको पता पड़ जानी चाहिए स्टूडेंट्स की एक्चुअल क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया है, कौन रोक सकता है आपको इस क्वेश्चन को करने से? केवल एक चीज कि मॉड एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। ये चीज अगर आप कर लेते बेटा तो फिर तो केवल क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी थी, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो हमें आता है, वो तो बहुत इजी काम हमें लगता है इनफैक्ट, बोलो यस और नो। तो ये आपको पूछा गया है कैट 2023 में स्टूडेंट्स। शुरुआत करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? देखो कॉन्फिडेंस आ पा रहा है ना कि ये क्वेश्चन डुएबल होते हैं, थोड़ा मैं आपको और डिटेल में करवा रहा हूं, लेकिन आई एम डैम श्योर जब आप वीडियो को पोस्ट करके सॉल्व कर रहे थे या फिर आपने सॉल्व नहीं भी कर पाए, मेरे साथ भी जब आप सॉल्व कर रहे थे तो आपको पता था कि सर ने यहाँ बिना काम स्टेप्स ज्यादा ली है, इन स्टेप्स को मैं कम लेता हूं, बोलो यस और नो। जैसे ही मुझे पता पड़ जाते फैक्टर्स पता पड़ जाते -16 -1, तो मैं बोलता कि साइन चेंज करो और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिवाइड दो, तो मेरे को वैसे पता पड़ जाता 4 और 1/4 आना, उनका अंडर रूट प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 2 और 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि सर यही हमारा आंसर आ जाता? वो तो मैंने पूरा आपको समझाने के लिए लिखा है बेटा, ताकि हर बच्चा ये तो मैं बिना काम लिखा है, बोलो यस और नो। जो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका भी समझाया बेटा कि हमें अगर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक को अगर टैकल करना आता है, तो यही हमारा आंसर बन चुका है, बोलो यस और नो। बिकॉज यहां प्लस माइनस 2 मिलेगा, एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 मिला है तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 मिलेगा, इसको लेंगे, एक्स इक्वल टू 0 को लेंगे, ये फ्रैक्शन में आ रहा है सर उसका अंडर रूट निकालेंगे, फ्रैक्शन में आएगा उसको नहीं लेंगे। अरे बोलो यस और नो, कितनी इजी बात है बेटा, है ना। इसीलिए बच्चों मैं आपको ये चीजें करवाता हूं पूरी डिटेल में ताकि हर बच्चा समझ पाए। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को भी इस वीडियो को पोस्ट करें गाइस एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन mod of x 6x square plus 1 is equal to 5x square। बच्चों सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं सर कि mod of x अगर आप k के इक्वल मान ले, मतलब या तो आप दोनों स्क्वायर करें जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और है बच्चों मॉड को हटाने का, सेम तरीका है, मतलब मॉड ऑफ एक्स अगर k है तो मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, k स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो ये सो, और मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, k स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो आपने कहा सर मॉड ऑफ एक्स को k मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 6x स्क्वायर को आप मान लो 6k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? अब सर वही कलाकारी कर देते हैं, एक काम करते हैं, k से k कैंसिल कर दिया, मतलब k इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बोलो यस और नो। तो आपने कहा सर एक काम करो सर, हमको कंफ्यूज नहीं होना है, तो 5k स्क्वायर माइनस इन सभी टर्म्स को मैं उधर लेके गया, तो k इंटू 6k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सर दोनों में k कॉमन था, मैंने k कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत सर नहीं सर। तो 5k माइनस 6k स्क्वायर, 5k माइनस 6k स्क्वायर
-1। बच्चों के तो बाहर कॉमन आ चुका है ना, के तो बाहर कॉमन आ चुका है, तो के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, इक्वल टू 0। आपने एक छोटी सी, बच्चों ये बात तो पता है ना आपको, मैं यही कर रहा हूँ सोल्यूशन ना, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ बच्चों की नेक्स्ट टाइप पे मैं जाऊँ ना जाऊँ ही नहीं, ये ठीक है बच्चों ना। यहाँ अगर माइनस कॉमन लूंगा तो बच्चे बोलेंगे सर यहाँ एक क्वाड्रेटिक बनती दिख रही है हमको, तो आप बोलोगे सर माइनस कॉमन ले लो तो माइनस के बाहर बन जाएगा, अंदर आपके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब 6k² -5k + 1 इज ग्रेटर देन, सॉरी इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा माइनस साइन को मैं उधर भेज दिया, माइनस मतलब -1 है, 0 पर -1 करेंगे 0 बन जाएगा, इस -1 को मैंने इधर भेज दिया, तो अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे सर, मैं यहाँ के लिख दूं केवल, अरे एक स्टेप कम लिख रहा हूं, तो k इंटू 6 बन जा, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका 6 बन जा, 6 के ऐसे फैक्टर, बच्चों स्क्वायर किया था ना मैंने, वो सॉरी गाइस, सॉरी स्क्वायर किया है मैंने, तो ये 20, ठीक है स्क्वायर नहीं किया ना तो k इंटू क्या मिलता है बच्चों, k इंटू यहां आपको 6 के ऐसे फैक्टर बताने हैं, 6 के ऐसे फैक्टर बताने हैं जिसका सम करने पे -5 मिल जाए। आप बोलोगे सर -2 एंड -3 आर द फैक्टर, तो 6k² -2k -3k + 1 इक्वल टू 0। k आपका बाहर है ही बच्चों, आपने 2k कॉमन लिया, तो अंदर बचता है 3k -1, -1 कॉमन लिया तो अंदर बचता है 3k इक्वल टू 0। तो अभी आप बोलोगे सर k कॉमन लेने पर k आपका बाहर था, 2k -1 इंटू 3k -1, 2k -1 इंटू 3k -1 इक्वल टू 0। तो क्या आप यहां से k की वैल्यूज निकाल सकते हैं गाइस, k की वैल्यूज निकाल सकते हैं, हाँ सर k हमारा यहाँ 0 के इक्वल बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक तो k इक्वल टू, एक 2k -1 आपका 0 के इक्वल हो सकता है, एक 3k -1 आपका 0 के इक्वल हो सकता है, मतलब सर 2k मतलब k इक्वल टू 1/2 हो सकता है, 3k -1 मतलब k इक्वल टू 1/3 हो सकता है, और k जो था बच्चों वही आपका मॉड ऑफ x के इक्वल था, बोलो यस और, हमने मॉड ऑफ x को k के इक्वल माना है बच्चों, तो आप बोलोगे चिल्ला चिल्ला के छोटी सी बात कि k तो मॉड x के इक्वल है सर, मॉड ऑफ x अगर आपका 1/2 है, तो क्या आप यहां से, हम मॉडुलस पढ़ चुके हैं बच्चों, ध्यान देना कैसे डील करना सिखाया था इसको हमने, कि x अगर 1/2 के इक्वल होगा तो भी मॉड निकाले पे 1/2 मिल जाएगा, और x अगर -1/2 के इक्वल होगा तो ही मॉड निकाले पर -1/2 मिल, सॉरी 1/2 मिल जाएगा। आपने कहा सर x की यहां दो वैल्यू आती है 1/2 एंड -1/2, सर k इक्वल टू 1/3 मिला है, मतलब मॉड ऑफ x इक्वल टू 1/3 मिला है, मतलब x की यहां दो वैल्यू आती है सर 1/3 एंड -1/3, x की जगह 1/3 लिखो उसका मॉड निकालने पर भी 1/3 मिलेगा, x की जगह -1/3 रखो उसका मॉड निकालने पर भी आपको 1/3 मिल जाएगा। तो आपको ये पता पड़ता है सर कि हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आते हैं इसमें, आप बोलोगे सर एक तो आता है k इक्वल टू 0 आया था, मतलब मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 आया था, मतलब x इक्वल टू 0 आया था, बोलो यस। हमारे पास कितने सॉल्यूशन बने हैं सर अभी तक, हमको इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं पूछा है, हमको तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 और 5। देयर आर 5 सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन गाइस, इस इक्वेशन के द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज 5 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशंस आपको इस इक्वेशन में मिलने वाले हैं। आई एम डैम श्योर बच्चों जो मॉडुलस के बेसिक्स पढ़े हैं उनको ये पूरा क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है, और उनको ये कॉन्फिडेंस भी आ पा रहा है बच्चों कि सर ऐसे क्वेश्चन अगर अब हुए तब उनको दबोच लेंगे, दबोच लेंगे मतलब ये मार्क्स हमें मिलने ही चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं मॉडुलस से। थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी फ्रेम हुए स्टूडेंट्स, हम उन क्वेश्चन को भी करेंगे, लेकिन ऐसा जब भी मॉड एक्स आ जाए बच्चों तो उसको कैसे एलिमिनेट करना है हमें आना चाहिए बच्चों। आप इसको स्क्वायर बना के भी कर सकते थे ना, पिछले क्वेश्चन में जब हमने होल स्क्वायर किया था ना, आप उसको, अरे बच्चों मैंने दो अलग अलग तरीके इसलिए लिए ताकि दोनों तरीके आपके थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं हो। बच्चों आप कर लेंगे ना, आप मुझे बता देना कि क्या आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, ये पहले तरीके से भी कर सकते हो सेकंड क्वेश्चन को, और सेकंड क्वेश्चन को जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हो जो सेकंड क्वेश्चन में हमने यूज लिया है, ठीक है।
चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, बच्चे परेशान हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, है ना, आपको परेशान करने के लिए काफी है। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ा है बच्चों x माइनस ए मॉड x माइनस बी का मॉड, मुझसे मैंने अभी पढ़ा है 2 क्लास पहले पढ़ा रखी है बात, x माइनस ए का मॉड x माइनस बी का मॉड का जो सम होता है x माइनस ए मॉड प्लस x माइनस बी मॉड, तो ये सम जो होता है इसके अंदर जो कंडीशन बनती है इनकी क्या मिनिमम वैल्यू होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब मिलते हैं, x अगर ए बी के बीच लाई कर रहा है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। ऐसे कुछ चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों को वो बात समझ में आ चुकी है, अच्छी कमांड उनके ऊपर अगर है, तो इस वीडियो को ट्राई करिए एक बार, मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं ये क्वेश्चन गाइस। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन mod of x plus a plus mod of x minus 1 equal to 2 has infinite number of solution। पहली बात तो ये स्टूडेंट्स की इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने वाले हैं। तो इस क्लास से 1-2 क्लास पहले स्टूडेंट्स मैं आपको मॉडुलस के अंदर पढ़ा चुका हूं ये ऑलरेडी, कि क्या होता है mod of x minus a का मीनिंग, mod of x minus a mod of x minus b जो कंडीशन होती है, मॉड प्लस मॉड वाली कंडीशन हम सीखे थे, उस पर काफी मेहनत की है, काफी अच्छे केस बनाए उनके ऊपर, और वहां हमने सीखा है बेटा कि सर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए मॉड ऑफ एक्स माइनस बी के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन केवल तभी होने जब x विल लाई बिटवीन ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन। इस बात को मैं वापस में थोड़ा समझा दूंगा यहाँ पे, लेकिन कंप्लीट फॉर्म में समझने के लिए आपको वो क्लास को अटेंड करना पड़ेगा जिसके अंदर मैंने मॉड प्लस मॉड वाले केसेस आपको कराए, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास से मॉड्यूल्स की जो हम कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो शुरुआत करते हैं गाइस, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स प्लस ए प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2। बच्चों सबसे पहले जो बच्चे नहीं देखे हैं या थोड़ा रिवाइज करने के लिए, x माइनस ए का मॉड प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी, इसका सिंपल सा मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं मॉड ऑफ x माइनस वाई लिखता हूं, इसका मतलब ये होता है कि नंबर लाइन पर 2 पॉइंट x और y के बीच डिस्टेंस ये हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि मॉड ऑफ x माइनस वाई मतलब क्या है, the distance between 2 points x and y on the number line। इसका मतलब क्या, mod of x minus a का मतलब distance between 2 point x and a on the number line। Are you getting my point? Distance between 2 point x and b on the number line। और बच्चों यहां हमको चाहिए इस इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान दें, देखो इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा आपको। अगर मैं लिखता हूं कि x माइनस 1 प्लस x माइनस x प्लस 1 कर दो, कोई बात, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, कुछ और समझा रहा हूं मैं आपको ना। मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 4, ये आपको दिया है 5 के इक्वल। बच्चों बात समझना, तो क्या बच्चों हमारी आइडियल कंडीशन ये है, इसको मैंने चेंज किया इसके अंदर, मॉड ऑफ एक्स माइनस माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 4। इसका मतलब क्या बना बच्चों, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, मैं एक नया एग्जांपल लेके आपको कुछ समझा रहा हूं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए भी रिवाइज हो जाएगा, जो बच्चे नहीं पढ़े उनको भी समझ में आ जाएगी पूरी बात। नंबर लाइन पर 2, इसका मतलब सिंपल सा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x एंड माइनस 1 ऑन द नंबर लाइन, एंड इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x एंड 4 ऑन नंबर लाइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप यहां एक छोटी सी बात समझते हैं और सीखते हैं बेटा, क्वेश्चन काफी छोटा है, जिसको पता होगा ऑलरेडी सोचा होगा सही इतना कुछ समझा रहे हैं, लेकिन सभी बच्चों को समझ में आ जाए इसी नियत के साथ में आपको करा रहा हूं बच्चों क्वेश्चन। तो आपके पॉइंट अगर मैं मार्क करूं बेटा, तो एक तो है आपका 0, एक है -1 और एक है आपका 4। बच्चों x आपका कहां लाई करे कि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, x आपका कहां लाई करे कि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप बोलोगे सर अगर आप x को यहां प्लेस, -1 और 4 के बीच जो डिस्टेंस है वही अपने आप में 5 है, बोलो हाँ या ना। अरे -1 और 4 के बीच जो डिस्टेंस होनी है, क्या वो 5 डिस्टेंस होनी है? हाँ सर वो 5 डिस्टेंस होनी है। तो x अगर मैं यहां प्लेस करता हूं बेटा, तो x और -1 के बीच डिस्टेंस इतनी होगी, x और 4 के बीच डिस्टेंस इतनी होगी, तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम तो 5 से बड़ा आना है। क्यों सर? बिकॉज -1 से लेके 4 ही अगर 5 है, तो -1 से लेके x तो आपकी ज्यादा बड़ी डिस्टेंस होनी है ना, बोलो हाँ। तो x आपका इस रीजन में नहीं हो सकता फॉर x इक्वल टू 5।
ये बात मैंने आपको बहुत बेसिक से पढ़ाई है और फिर इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं। जिन बच्चों को ये ऑलरेडी पता है बच्चों को थोड़ा वीडियो को आगे कर लेना ना। अगर मैं एक्स यहाँ की ले लूं बेटा, मतलब -1 से इधर, तो आप बोलोगे सर x-4 का मॉड मतलब यहां के जा रहा हो। x-4 का मतलब x और 4 के बीच डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और x और -1 के बीच डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस। इन दोनों का सम 5 से बड़े जाना है, बोलो हाँ या ना। क्यों सर? बिकॉज 4 और -1 के बीच डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस अगर 5 है, x को आप और भी लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हो, तो ये x और 4 के बीच जो डिस्टेंस आनी है वो 5 से बड़ी आनी है। आप बोलोगे सर अगर आपको 5 चाहिए ना सर, एक ही केस बनता है सर कि -1 और 4 के बीच में कहीं आप x को ले ले। देखो ध्यान से देखना, x = 2 पर मैंने अज्यूम किया बच्चों, x = 2 पर, अगर मैं 2 पर x को ले लेता हूं बेटा, तो क्या x और -1 के बीच डिस्टेंस 2 और -1 के बीच डिस्टेंस 3 बनी, 2 और 4 के बीच डिस्टेंस 2 बनी, तो देखो बन गया 5। मैं x को यहां कहां ले सकता हूं? आप बोलोगे सर कहीं भी ले सकते हो, दुनिया भर के पॉइंट है, बोलो यस और नो। अरे इंटीजर नहीं बोला है आपको, x = 2.1 ले सकते हो, x = 2.3 ले सकते हो, x = 0 ले सकते हो, 0 और -1 के बीच, 0 और -1 के बीच आप बोलोगे सर 1 डिस्टेंस, 0 और 4 के बीच डिस्टेंस 4। यहां x = 0 प्लेस करो, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। x = 2 प्लेस करो, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। x = 3 प्लेस करो, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। मतलब -1 और 4 के बीच x जब तक रहेगा तब तक आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी। बोलो हाँ या ना। तो आपको पता पड़ता है सर कि -1 और 4 के बीच अगर x है तो ही मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने हैं। बोलो हाँ या ना। और बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? देखो क्वेश्चन ही खत्म कर दूंगा अभी 2 सेकंड के अंदर। 2 सेकंड मतलब भावनाओं में बह गया, 2 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए मैं समझा दिया है ना। -1 और 4 के बीच कहीं ना कहीं आपका x लाई करना चाहिए। मैं अभी उस क्वेश्चन पे नहीं आया हूं, केवल यही चल रहा है। तो आपको पता पड़ा सर कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 5 की हो सकती है, क्योंकि x को आप कहां प्लेस करोगे? 4 की इधर प्लेस करते तो x की वैल्यू 5 से बड़ी आ रही है, -1 की इधर प्लेस करता तो भी x की वैल्यू 5 से बड़ी आ रही है, -1 और 4 के बीच में प्लेस करता तो वैल्यू -1 से लेके 4 के बीच कहीं भी प्लेस कर दो बेटा, आप x = 2.3 प्लेस करो, x = 2.3 प्लेस करो, तो -1 और 2.3 के बीच डिस्टेंस 3.3, 2.3 और 4 के बीच डिस्टेंस 1.7। देखो बन गया सम 5। अरे बोलो ये सुनो, अरे 3.3 और 1.75 बन जाएगा। तो आपको -1 और 4 के बीच इनफाइनाइट पॉइंट दिख रहे हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज है x की, जो आप यहां प्लेस करोगे तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। बोलो ये सुनो। आते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें केवल तभी मिलने हैं बच्चों जब हमें यहां मिनिमम वैल्यू दे रखी हो। बोलो यस और। इन दोनों मॉडुलस फंक्शंस के लिए, के सम के लिए, अगर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो यहां आपको इन दोनों फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लिखनी पड़ेगी। बोलो यस और। क्या मेरी बात समझ में? और मिनिमम वैल्यू ये पढ़ा है मैंने, प्रूव भी किया है बेटा। मिनिमम वैल्यू जो होगी इन दोनों की, वो इन दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होती है उसके इक्वल होने वाली है। ए और बी के बीच डिस्टेंस जो होगी वही इसकी मिनिमम डिस्टेंस आती है। अरे बेटा मैंने पढ़ाया भी है आपको, x - a का मॉड प्लस x - b का मॉड इक्वल टू k। तो k आपका मिनिमम कब होगा बेटा? k मिनिमम एट मॉड ऑफ a - b। k की मिनिमम वैल्यू मॉड ऑफ a - b होनी है, और इस केस में आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने। ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। अगर ये बात किस तरह क्लियर है तो बच्चों मुझे बता देना एक बार कि ये बात किस तरह क्लियर थी। सर आपने बिना काम मेहनत किया इतना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब जो बात बच्चे पिछली क्लासेस में क्रिस्टल क्लियर नहीं है उनको संघर्ष करना पड़ेगा, पिछली क्लास को जाके अटेंड करें, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और जब ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बच्चों तो बात ही खत्म हो जाएगी। 2 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। इसकी अगर मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो यहां इसका मतलब इन दोनों का सम जो है वो मिनिमम आपको 2 के इक्वल दे रखा है। बोलो हाँ ना। इन दोनों के सम की मिनिमम वैल्यू मुझे 2 दे रखी है। सर आपको मिनिमम कैसे पता पड़ा? बिकॉज 2 मॉड अगर ऐड हो रहे हैं तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन केवल तभी मिलते हैं जब इन दोनों का सम में आपने मिनिमम वैल्यू को प्लेस कर रखा हो। बोलो हाँ या ना। आपको पता पड़ा सर इन दोनों के सम की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो तो सर ए, तो इसको मैंने लिख दिया बेटा, x
माइनस माइनस ए का मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड इक्वल टू। तो आप बोलोगे सर इनकी मिनिमम वैल्यू वही होनी है जो माइनस ए और 1 के बीच डिस्टेंस होनी है। माइनस ए और 1 के बीच डिस्टेंस होनी है बच्चों कितनी? माइनस 1 और 1 के बीच डिस्टेंस, माइनस ए और 1 के बीच डिस्टेंस। क्या मैं ऐसा निकालूंगा बेटा? हाँ सर, ये आपको 2 के इक्वल दे रखी है, यहां से आपको ए की वैल्यू निकालनी है। अगर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है आपको, ए और 1 के बीच आपको 2 का डिस्टेंस रखना है बेटा, माइनस ए और 1 के बीच। तो आप बोलोगे सर 1 तो यहां है, अगर 2 का डिस्टेंस रखना है तो एक डिस्टेंस तो सर यहां, अगर ये तीनों और एक आपका ये माइनस 1, इन दोनों ही केस में 1 से जो डिस्टेंस आएगी सर, या तो वो यहां भी 2 आ रही है, यहां भी 2 आ रही है, मतलब ये तो 1 है, और या तो आप इसको माइनस ए लो और या फिर इसको माइनस ए लो। तो माइनस ए को अगर आप 3 के इक्वल लेते हो तो ए इक्वल टू माइनस 3 बना, ये यहां है क्या सर? नहीं है। माइनस ए को अगर मैं माइनस 1 के इक्वल लेता हूं, ए यहां है क्या सर? ए इक्वल टू 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो यस और नो। ए इक्वल टू 1 मिल चुका है और यही मेरा करेक्ट आंसर है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स? आप इसको भी सॉल्व करके कर सकते थे बेटा, मॉड ऑफ माइनस ए माइनस 1। तो आप बोलते सर यहां सॉल्व करेंगे तो माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 2 के इक्वल भी होगा, माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 के इक्वल भी होगा। बोलो यस और नो। तो सॉल्व किया सर यहां पे, तो ये माइनस ए इक्वल टू 3 मिला, मतलब ए इक्वल टू माइनस 3 मिला। हमें तो ए की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ए की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू माइनस 3 भी पॉसिबल है, ए की वैल्यू माइनस 3 भी पॉसिबल है, और माइनस ए इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल बेटा? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से भी ये बात क्लियर होनी चाहिए, और ऐसे सॉल्व करने पर भी ये बात क्लियर होनी चाहिए। सबसे बेसिक कंसेप्ट है बेटा, ये क्वेश्चन को देखते ही आपको पता पड़ जाना चाहिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये मिनिमम वैल्यू की है, मिनिमम वैल्यू तो इन दोनों पॉइंट के डिफरेंस के इक्वल होती है, मतलब माइनस ए और माइनस 1 के बीच डिस्टेंस, माइनस ए और 1 के बीच डिस्टेंस 2 के इक्वल होनी चाहिए। केवल इसको सॉल्व करना था बच्चों। ये आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कैट 2021 में। कितना शानदार क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है स्टूडेंट्स। आई होप मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत ही इजी सॉल्यूशन था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया आपको, फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स x द कंडीशन 3x माइनस 20 प्लस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 20। बच्चों ध्यान दे, क्या बच्चों आपको मेरी बात समझ में आती है सर कि अगर मैं यहां एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, मॉड का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमें आता है बच्चों? आता है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर 2 पॉइंट है आपके माइनस 20 और माइनस 40, तो यहां 0 था, तो 20 एंड 40 आपको यहां दिख रहे हैं। बोलो यस सर। 3x माइनस 20, 3x माइनस 40, इन सब का सम, इन दोनों का सम आपका 20 बन रहा है। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो सर कि इन दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है, मॉड जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो इन बातों को सुने और समझे, इनको मॉड नहीं आता बच्चों वो ना पढ़े, वो पढ़ना बंद कर देंगे मॉड, ठीक है? 3x माइनस 20 मॉड प्लस 3x माइनस 40 मॉड, तो क्या इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वही आपको यहां दे रखी है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू आपको दे रखी है। मिनिमम वैल्यू दे रखी है 20 के इक्वल, मतलब 3x आपका 20 और 40 के बीच कहीं लाई करता है। बोलो यस और नो। अरे 3x आपका 20 और 40 के बीच कहीं लाई करता है, मतलब 3x आपका 40 से छोटा होना चाहिए लेकिन 20 से बड़ा होना चाहिए। तो आपने कहा सर ये ऐसे कैसे सर, 3x 40 से छोटा होना चाहिए, मतलब x मेरा 13.33 से छोटा होना चाहिए। बोलो यस और नो। और यहां आप बोलोगे सर 3x जो है वो 20 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x जो है वो 6.66 से बड़ा होना चाहिए। बोलो यस और नो। मतलब x जो है वो 6.66 से तो बड़ा हो लेकिन 13.33 से छोटा हो। बच्चों यहां आपको कुछ दिख रहा है क्या रेंज? हाँ सर, इसको जो सेटिस्फाई करने वाला दिख रहा है हमें वो एक ही दिख रहा है बेटा कि x अगर इस रेंज में रहा, x अगर 7 और 12 के बीच में रहा तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। बोलो हाँ या ना। आपको लग सकता है बच्चों की x सर आपने ये क्यों लिया, क्योंकि x इक्वल टू 6.1 लूंगा तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन x को मुझे 6.66 से बड़ा रखना है, इसीलिए बच्चों ये तो खत्म हो गया।
ऐसे ही बच्चों 15 से छोटा x इक्वल टू 14 ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता हूं सर, x आपका 13.33 से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी खत्म हो गई बात। सिमिलरली ये भी बात खत्म हो गई। क्या मेरी बात समझ में आई? ऑप्शन बी वो है बच्चों जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर श्योर। आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन यही वो ऑप्शन है बच्चों जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? कितना इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा आपको जब आपने मॉड्यूलस की क्लास देखें, तो पहले उन क्लासेस को कवर करें, उसके बाद ही आप इन क्लासेस में आए स्टूडेंट्स ना। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैट 2021 स्लॉट 1 का एक क्वेश्चन था बच्चों। हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, मॉड ऑफ x n - 60 मॉड ऑफ, ये बड़े होने चाहिए, इसी ऑर्डर में होने चाहिए बच्चों। पहली बात तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट मार्क किए नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर मैंने क्या मार्क किया बेटा? क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क किया। क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स? सर एक तो 20 है, एक 60 है और एक 100 है। आपका n सर क्या पता कहां होगा, लेकिन ये बात समझ में आ रही है सर कि n और 60 के बीच जो डिस्टेंस है वो n और 100 के बीच डिस्टेंस से छोटी होनी चाहिए। तो अगर बच्चों n को अगर मैं फिक्स दोनों के बीच 80 पे रखूं, अगर n आपका 80 के इक्वल है, बच्चों ध्यान देना, n अगर आपका 80 के इक्वल है तो n और 60 के बीच डिस्टेंस और n और 100 के बीच डिस्टेंस इक्वल बन जाएगी। लेकिन आप चाहते हो बच्चों क्या कि n और 60 के बीच जो डिस्टेंस है वो छोटी रहे। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि n को अगर मैं 79 रखता तो n और 60 के बीच डिस्टेंस 19 बन जाती, n और 100 के बीच डिस्टेंस 21 बन जाती, मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती? बोलो हाँ या ना। मैं केवल इसी पे काम कर रहा हूं, बोलो ये सुनो। तो आपने कहा सर एक छोटी सी बात हमको समझ में आ गई है कि n जो है आपका, जो n है ना वो आपका 60 से बड़ा रखो और 80 से छोटा रखो, क्योंकि 80 में तो बराबर बन जाएंगे। अगर 60 से छोटा रखोगे, फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 61 रखा, n इक्वल टू 61 रखा, तो n इक्वल टू 61 रखा तो 60 n और 100 के बीच डिस्टेंस 31 बन जाएगी और n और 60 के बीच डिस्टेंस 1 बन जाएगी। कुल मिला के जब तक n आपका 60 और 80 के बीच में रहेगा, जब तक आपका n 60 और 80 के बीच में रहेगा तब तक आपकी कलाकारियां चलती रहेगी। बच्चे बोलेंगे सर इससे पहले भी बता सकते हैं, n को अगर मैं 50 पे कर दूं, n को अगर मैं 50 पे कर दूं तो भी सर n - 60 जो है वो 10 है और n - 100 50 है, तब भी तो ये कलाकारी सेटिस्फाई हो रही है सर। तो आप n को 60 और 80 के बीच क्यों मान रहे हो? बच्चों ये डिस्टेंस मेरी n - 20, ये जो डिस्टेंस है वो भी बड़ी होनी चाहिए n - 100 से। आप बोलोगे सर 60 आपका मिड पॉइंट था, अगर n को आप फिक्स 60 पर भी कर लेते, n को अगर आप फिक्स 60 पर भी कर लेते तो भी n और 20 और n और 100 की भी डिस्टेंस इक्वल होती। तो आपको 60 से बड़ा ही रखना पड़ेगा, बोलो यस और नो n को, ताकि आपकी ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई रहेगी। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? तो आपको ये बात पता पड़ी बच्चों की जो n है वो 60 से बड़ा होगा तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब ये दोनों कंडीशन, ये और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 60 से बड़ा 80 से छोटा। सर ऐसे कितने नंबर है जो 60 से बड़े हैं और 80 से छोटे हैं? 61, 62, 63, 64 एंड सो ऑन 79। क्या बच्चों ये 19 नंबर्स को आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है, बच्चे घबरा जाते हैं क्वेश्चन देख के, लेकिन आई एम डैम श्योर कि ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है और किसी को कोई डाउट नहीं है इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर। बच्चों ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, कैट 2019 में आपको पूछा गया है। The product of the distinct roots of mod of x square minus x minus 6 is equal to x plus 2। बच्चों ध्यान दें, mod of x square minus x minus 6 is equal to x plus 2 is equal to what? बच्चों ध्यान दें, x square minus x minus 6 का mod आपको x plus 2 दिया है। इसका मतलब बच्चों ये कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 अगर x प्लस 2 के इक्वल हुआ, मतलब x प्लस 2 यहां लिख दूं और उसका मॉड निकालूं तो भी x प्लस 2 मिल जाएगा,
और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, अगर ये माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 के इक्वल होता तो भी हमारी कलाकारी बन जाती, तो भी ये एक्स प्लस 2 के इक्वल आ जाता। बोलो हाँ। अभी आप बोलोगे सर इनको सॉल्व करना चाहते हैं हम, तो सॉल्व कर दो। तो इसको सॉल्व किया बच्चों तो एक्स स्क्वायर, क्या बच्चों माइनस एक्स इधर आएगा तो माइनस 2x बन जाएगा। हाँ सर माइनस 2x बन जाएगा। माइनस 6 इधर है, माइनस 2 उधर से आएगा तो माइनस 8 बन जाएगा। 8 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 2 आ जाए, तो माइनस 4 एंड 2 आर द फैक्टर्स। तो x की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 4 एंड माइनस 2, 4 एंड माइनस 2। अरे बच्चों ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आपको आती है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है ना, 4 माइनस 2, यस सर बिल्कुल आती है। उसके बाद सर इसको सॉल्व कर लिया तो x की ये दो पॉसिबल वैल्यूज आई। इसके बाद सर इसको सॉल्व करेंगे सर, तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2, तो माइनस एक्स से माइनस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 2 मतलब 4, तो x कितना मिलता है बच्चों, प्लस माइनस 2 मिलता है। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या आई है बेटा, x की जो वैल्यूज आई है वो 4 भी है, 2 भी है, और बच्चों माइनस 2 भी है। माइनस 2 यहां भी है, माइनस यहां भी है, तो x की वैल्यू तो एक ही काउंट होगी ना, माइनस 2। इन सभी का प्रोडक्ट आपको पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब x जो रूट्स निकाले हैं हमने इस कंडीशन के, इस इक्वेशन के, इन सभी का प्रोडक्ट जो आने वाला है बच्चों वो क्या आने वाला है, 4 इंटू 2 इंटू माइनस 2, मतलब माइनस 16 इज द करेक्ट आंसर। आई एम डैम श्योर बच्चों ये बात क्रिस्टल क्लियर है, इससे इजी क्वेश्चन मॉड में नहीं हो सकता है, बहुत ही ज्यादा साधारण क्वेश्चन आपको पूछा गया था। बच्चों इस क्वेश्चन को दो तीन तरीकों से आप कर सकते हो, दो तीन तरीकों से आप कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका हम सॉल्व करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13, अगर मैं for r is a constant such that x square minus 4x minus 13 mod is equal to r has exactly 3 distinct real roots, distinct भी है और real roots भी है, then the value of r is what। बच्चों ध्यान दे, अगर मैं देखो चार ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर मैं यहां दो तरीकों से करूंगा, पहले ऑप्शन से हम कर रहे हैं, उसके बाद हम और भी टेक्स्ट बुक मेथड या यूं कहें कि और भी कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 को अगर मैं सॉल्व करूं बेटा, इस ये मॉड दिया है आपको r के इक्वल, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 जो होगा वो प्लस r के इक्वल भी होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 जो होगा माइनस r के इक्वल भी होगा, इक्वल भी हो सकता है। तो r की वैल्यू 15 प्लेस करने पर बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं, r की वैल्यू 15 अगर प्लेस कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 इज इक्वल टू 15, एक तो ये प्लेस किया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 माइनस 15 माइनस 28 इक्वल टू 0 बना। बच्चों इसकी रूट निकालने की जरूरत है नहीं आपको, आपको तो ये पता करना है सर कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितने रूट आएंगे, और अगर मैं माइनस 15 प्लेस करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 इक्वल टू माइनस 15 प्लेस करूं बेटा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि हमें तो ये पता करना है सर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पर हमें अगर यहां इनकी नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं, तो वो तो हम केवल सॉल्व करने की जरूरत कहां है सर, हम तो केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेंगे। अगर ये 0 से बड़ा आ गया तो नेचर रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो हम जानते हैं बच्चों रूट्स आर इमेजिनरी, ये बात हम जानते हैं बच्चों। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बच्चों बी का माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 28, क्या बच्चों ये बात समझ में आई, 16 माइनस 4 इंटू माइनस 28, सॉल्व करने की जरूरत नहीं बच्चों, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, बोलो यस और नो।
और इस प्लस के अंदर प्लस 16 करेंगे प्लस आएगा। इस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा आ रहा है, तो यहां आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, बोलो यस और नो। अगर मैं यहां निकालता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बच्चे यहां भी बोलेंगे इस कंडीशन में भी बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac, तो ये भी हमारा 0 से बड़ा ही आया सर। मतलब यहां भी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, यहां भी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यहां भी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, बिकॉज दोनों ही कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac वी आर गेटिंग ग्रेटर देन 0, और इस कंडीशन में रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल होते हैं। तो ये दो रूट यहां मिल रहे हैं, दो रूट यहां मिल रहे हैं सर, मतलब 4 रूट मिल रहे हैं सर। हमको तो 3 ही चाहिए थे, बोलो यस और नो। ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, बोलो हाँ यार। आपका दिमाग आपको यूं भी परेशान कर सकता है बच्चों कि यहां सर 3 और 2 आ जाता, अलग अलग रूट निकालने हैं ना, यहां 3 और 2 आ जाता और यहां 2 और 7 आ जाता, तो फिर 3 आ जाते। हाँ आ जाते, उसको काउंट कर सकते हो आप, वो 3 ही रूट कहलाएंगे आपके। लेकिन वो सॉल्व करने पे आपको पता पड़ रहा है बच्चों कि 28 के ऐसे फैक्टर, तो 7 चीज़ा तो आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ 2 कैसे फैक्टर, ये तो आपका इरेशनल नंबर आ रहा है, बोलो हाँ या ना। अरे 2 कैसे फैक्टर जिनका सम -4 आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो अंडर रूट में आएगा, बोलो ये सो। इसीलिए बच्चों सेम नहीं है, 15 कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। ऐसे ही सिमिलरली हम 18 के लिए चेक करेंगे, और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चेक करूंगा बेटा। ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि 15 को हम एलिमिनेट कर चुके हैं फॉर श्योर। 15 को हम एलिमिनेट कर चुके हैं फॉर श्योर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 अगर आप लेते हो 18 की इक्वल, आप लेते हो सर -18 की इक्वल ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 माइनस 18 इक्वल टू -18। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 31 इक्वल टू 0, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, सॉरी +5 इक्वल। तो यहाँ आप बोलते हो बेटा -13 था ना, ठीक है, -13 एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप बोलोगे सर ये -13 को इधर लेके आया -18, तो ये -31 बन गया। यहाँ बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac जब सॉल्व करेंगे, यहाँ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर सॉल्व करेंगे बेटा, तो बी स्क्वायर 16 -4 इंटू 31 -31, तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अरे बोलो ये सो। ये प्लस अगर बन जाएगा बच्चों तो ये तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, बोलो ये सो। और यहाँ क्या मिल रहा है सर, आप बोलोगे बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac, सर दो रियल रूट तो यहाँ मिल जाएंगे, दो रियल रूट और डिस्टिंक्ट तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन सर यहाँ आपको गद्दारी हो गई है, -4 आया लेस देन 0, मतलब यहाँ तो रियल रूट ही नहीं होगा, केवल दो रियल रूट आ रहे हैं, हमको तो 3 चाहिए थे, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, बोलो हाँ यार। अरे आपको कन्वेंशनल मेथड से मैं कराऊंगा बच्चों, टेंशन ना लें, कन्वेंशनल मेथड से वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर श्योर। बच्चों अगर मैं लेता हूं 17, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 17, सॉरी मिटा रहा हूं मैडम, बच्चों 1 सेकंड 1 सेकंड यार, मैंने 31 क्यों कर दिया यहाँ पे, 1 सेकंड, ठीक है, ठीक सही है, ठीक है। अगर मैं लेता हूं बेटा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 17 के इक्वल, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 इक्वल टू -17 की, -17 की। तो अभी आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x 13 में -17 -30 बना, एक कंडीशन तो ये बनी सर। तो क्या बच्चों आप ऐसे कुछ टुकड़े जानते हो क्या कि -4x था ना पे, ठीक है, -17 लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x -30 -17 -30 बना सर, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर यहाँ बना है माहौल, यहाँ ये x माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आया, तो यहाँ से x का एक ही वैल्यू मिलने वाला है, रूट्स अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल आएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। अभी आप बोलोगे सर यहाँ से केवल एक रूट मिलना है,
और इसको आप सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक। सॉल्व करने की जरूरत कहाँ है बच्चों, हमको तो यहाँ चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए क्या होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए 16 माइनस 4 इंटू माइनस 30, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। बात खत्म करो, रूट निकालने से मतलब ही नहीं है, बोलो यस और नो। दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट यहाँ होंगे, एक रियल रूट यहाँ है, तो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट हमें यहाँ मिल रहे हैं, बोलो यस और नो। अभी आप बोलोगे सर 70 इज द करेक्ट आंसर, 21 को चेक करने की ही जरूरत नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बच्चों। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से आप सॉल्व करें, 17 ही आपका करेक्ट आंसर बनना है इस क्वेश्चन में। हाँ, एक सुपर अमेजिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन कहेंगे बच्चों इसको। फॉर हाउ मेनी वेज कैन ए पेयर ऑफ इंटीजर x, a be chosen such that x square minus 2 or twice of mod x plus a minus 2 equal to 0। बच्चों ध्यान दें, ये बच्चों वो तो बात समझ में आएगी कि mod x को अगर मैं k के इक्वल मान लूं, तो ये इक्वेशन बनती है मेरी k स्क्वायर माइनस 2k प्लस a माइनस 2 का मॉड इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान देना बहुत ध्यान से। बच्चों अगर ये आपकी इक्वेशन सॉल्व होनी है, चूजन ठीक है बच्चों, अगर ये आपकी सॉल्व होनी है -2k, बच्चों ध्यान देना, क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि मॉड ऑफ a माइनस 2 आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और यहां सर, यहां माना कि कोई भी नंबर मिला, मॉड ऑफ a माइनस 2 की वैल्यू माना कि 10 है, तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 10 इक्वल टू 0, क्या ये वैल्यू सॉल्व हो सकती है? क्या ये वैल्यू सॉल्व हो सकती है बच्चों? आपको पता पड़ गया बच्चों, यहां आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू ही, यहां पॉजिटिव वैल्यू बननी है, सी की वैल्यू पॉजिटिव बननी है, बोलो ये सोलो। तो आप बोलोगे सर ये अगर पॉजिटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम करेंगे, तो हमको एक बात पता पड़ेगी, रूट साथ इमेजरी आ जाएंगे, बोलो ये सोलो। बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पे रूट्स इमेजरी आ रहे होंगे। या फिर ऐसा मुझे बताओ कि क्या कोई नंबर है ऐसा, 10 के कभी ऐसे फैक्टर हो सकते हैं क्या, या दो, एक से बड़ा कोई ऐसा नंबर है क्या जिसके फैक्टर्स को ऐड करने पे -2 आ जाए? दो से बड़ा कोई नंबर सर, 3 लिया फैक्टर को ऐड करने पे तो 4 आएगा, 4 लिया फैक्टर को ऐड करने में 4 आएगा, या 5 भी आ सकता है, 1 4 जा 2 2 जा। 6 लिया सर फैक्टर्स को ऐड करने में 2 3 जा 5 5 भी आ सकता है, मतलब 2 3 जा 6, 2 + 3 5, 6 और 1 7 भी आ सकता है। तो कहने का मतलब ये बच्चों की कोई भी पॉजिटिव नंबर 1 के अलावा ऐसा नहीं है बच्चों जिसके फैक्टर्स को ऐड करने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐड करने में -2 चाहिए। और एक और हो सकता है बच्चों आपका कि मॉड ऑफ a माइनस 2 क्या हो, दो केस बने बच्चों मेरे पास। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? k स्क्वायर माइनस 2k, थोड़ी बहुत बुद्धि अगर लगाओगे आप तो ये बात पता पड़ेगी सर, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 होगा, तो ये आपका k माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बोलो यस और नो। इसके अलावा कोई नंबर में लेता हूं बच्चों अगर, तो ये आपको रियल वैल्यूज नहीं दे रहा होगा, बोलो यस और नो। ये आपका 0 के इक्वल बनना चाहिए, बोलो हाँ या ना। क्लियर? इंटीजर एक्स और ए आपका इंटीजर भी होना चाहिए। बच्चों ध्यान दें, आपको ये बात पता पड़े कि मॉड ऑफ a माइनस 2 जो होगा वो 0 के इक्वल भी हो सकता है, मतलब वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, इंटीजर भी होना चाहिए a। अरे a अगर इंटीजर है तो बच्चों सॉल्व करने पर आपको, आपके दिमाग में बच्चों 0.73 तो नहीं आ रहा है बच्चों की 0.73 के इक्वल क्यों ले लो, बिकॉज ये इंटीजर है, तो इंटीजर पर कैलकुलेशन करने में इंटीजर मिलेगा, बोलो यस और नो। और 1 भी हो सकता है। मॉड ऑफ a माइनस 2 की जो वैल्यूज है इस कंडीशन के अंदर, वो 0 और 1 ही हो सकती है। क्या ये बात किस तरह की है? नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। अरे नेगेटिव तो हो नहीं सकती है ना। बच्चे बोलेंगे सर आप हमको थोड़ा सा पागल बना रहे हो, अगर k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 24 लिखा होता तब तो सॉल्व कर लेते। तब -24 कैसे फैक्टर, इन्हें सेपरेट करने -2 आ जाए, तो -6 and +4 आर द फैक्टर, -6 and +4 आर द फैक्टर।
क्यों -24 क्यों आ जाएगा बेटा? प्लस के साथ मॉड ऑफ a - 2 दिया है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बननी है। बोलो ये सुनो, ये वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक एनी नेगेटिव नंबर इन प्लेस ऑफ मॉड ऑफ a - 2। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए या तो 0 पॉसिबल है या 1 पॉसिबल है, नेगेटिव नंबर तो पॉसिबल नहीं है। और 2 से बड़ा अगर होगा, 1 से बड़ा अगर आपने इंटीजर ले लिया तो वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ये बात हम समझ चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं। इतना शानदार क्वेश्चन था बच्चों। तो यहां पता पड़ता है सर a इक्वल टू a - 2 को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करता हूं तो a इक्वल टू कितना मिलता है बेटा? 2 के इक्वल मिलता है। मतलब a - 2 अगर मॉड आपका 0 के इक्वल है, मतलब a - 2 आपका 0 के इक्वल था, a इक्वल टू 2 था। अगर मैं a इक्वल टू 2 प्लेस करूं भोले भाले बच्चों, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो सर? a इक्वल टू 2 प्लेस करने पर ये बना आपका k² - 2k इक्वल टू 0। k मैंने कॉमन लिया बच्चों, k मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचता है k - 2 इक्वल टू 0। तो ये k क्या है सर? अगर ये आ रहा है बच्चों, तो मतलब आपका k 0 के इक्वल भी हो सकता है। k - 2 अगर 0 के इक्वल है तो k आपका 2 के इक्वल भी हो सकता है। सर k तो मॉड x के इक्वल था, मॉड x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, यहां से x इक्वल टू 0 भी आया। और मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 अगर बोल रहे हो तो x कैन बी 2 और x कैन बी -2 एज वेल। आपको बता पड़ा सर x की 3 वैल्यू आती है, 0, 2 एंड -2। बोलो ये सुनो, मतलब 3 पेयर। तो x इक्वल टू 2 पर आपको x और a के चाहिए ना पेयर। x इक्वल टू a इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू 2 भी हो सकता है, a इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू -2 भी हो सकता है। बोलो हाँ ना? तो 3 पेयर तो आपको दिख रहे हैं बेटा, 0, 2, 2, 2, -2, 2। x और a की ये 3 पेयर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं? बोलो ये सुनो, तो 3 पेयर तो ये हो गए। 7, 6, 4, 5 आपका ऑप्शन है, मतलब 3 से बड़ा। यहां भी अगर आप ये केस लेते तो भी आपको कुछ ना कुछ केस मिलने वाले हैं अलग से। बोलो हाँ या ना? तो आपने कही बहुत छोटी सी बात, आपने कहा सर क्या? सर मॉड ऑफ a - 2 इक्वल टू 1 ले लूं तो a - 2 आपका 1 के इक्वल भी हो सकता है और a - 2 आपका -1 के इक्वल भी हो सकता है। तो यहां से a इक्वल टू 3 बनता है और यहां से a इक्वल टू 1 भी बनता है। बोलो हाँ या ना? a - 2 को अगर मैं 1 के इक्वल प्लेस कर दूंगा बेटा इस कंडीशन में, तो क्या मेरा k² - 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 बना? तो k - 1 का होल स्क्वायर बन गया सर, इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर k - 1 का होल स्क्वायर 0 मतलब k इक्वल टू 1 बनेगा फॉर श्योर। सर k तो मॉड x के इक्वल था ना, मॉड x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू आपका 1 भी हो सकता है और x इक्वल टू आपका -1 भी हो सकता है। ये कब है बच्चों? जब a आपका 3 और 1 में से कोई भी एक था। When a was 3 और 1, तो x की ये वैल्यू आइए 3 और 1, तो x की ये दो वैल्यू आइए। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बच्चों? a इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू 1 भी हो सकता है। x और a की पूछे ना, तो x अगर आपका 1 है तो a आपका 3 भी हो सकता है, x अगर आपका 1 है a आपका 1 भी हो सकता है, x अगर आपका -1 है तो a आपका 3 भी हो सकता है, x अगर आपका -1 है तो a आपका 1 भी हो सकता है। ये 4 पेयर, x और a के 4 पेयर और ये x और a के 3 पेयर, 7 पेयर इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आई एम डैम श्योर ये बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं बच्चों इस क्लास के अंदर, और ये क्वेश्चंस करने के बाद ही आपको एक्चुअल कॉन्फिडेंस आ पाता है बच्चों आपकी प्रिपरेशन में। 7 इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस है बच्चों जो मॉडुलस फंक्शंस में हमने सॉल्व किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन होते हैं तो बहुत कम बच्चे सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द एरिया वेयर वी कैन ओवरटेक सम स्टूडेंट्स। हम बहुत अच्छे बच्चों को यहाँ बीट कर सकते हैं, ओके? क्योंकि ये मार्क्स ले लेना मतलब कई सारे बच्चों को पीछे छोड़ देना। बच्चे मॉड देखते ही भाग जाते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, ओके? सो दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much.